लगता है कि 3 साल नहीं, जो साल में गुरुजी ने और आगे देश के लिए कुछ कार्य करने थे, वो 30 साल पीछे चले गए। फ्लैशबैक में चला गया है वो सारा सिस्टम। क्योंकि इन 3 वर्षों में डॉक्टर एमएस जी ने न जाने कितने ही नशों से पीड़ित व्यक्ति को, उनको समाज की कुरीतियों में फंसी हुई बेटी बहन को बचाना था, समाज को एक नई दिशा प्रदान करनी थी, जो उनके सोसाइटी में या समाज में विद्यमान ना होने की वजह से समाज को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गुरु जो समाज सुधारक ऐसी प्रेरणा किसी के हृदय में उत्पन्न कर सकता है, वो कदाचित अनुचित कार्य नहीं कर सकता। जो आज का मीडिया दिखा रहा है वो निरर्थक है, निराधार है, उसमें सत्य का कोई अंश नहीं है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूट रहा है, क्या रियलिटी है उनका देश व समाज के लिए कार्यों की, जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूनम शर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या मानना है। डॉक्टर पूनम शर्मा जी, आपका द फैक्ट टाइम चैनल में बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। लंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मैं अपना कीमती समय दिया इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। जहां तक डॉक्टर एमएस जी की बात है, देश के लिए उन्होंने क्या किया, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें डॉक्टर एमएस जी का योगदान ना हो, जो कार्य देश के हित में हो। ऐसे सभी अच्छे कार्य जो एक देश को सर्वोच्च स्थान दिलाने में मायने रखते हैं, ऐसे सभी कार्य डॉक्टर एमएस जी की प्रेरणा से साथ संगत कर रही है। जी जी, किस तरह का योगदान रहा है मैम? मेजरली पार्ट उनका कहाँ पर रहा है? डॉक्टर एमएस जी कहते हैं कि एक विकसित देश की पहचान उसके नागरिक होते हैं, और नागरिक जैसा जीवन व्यतीत करेंगे, जैसी उनकी सभ्यता संस्कृति होगी, उसी से उनका देश पहचाना जाता है पूरे विश्व में। और भारतीय संस्कृति अपने आप में एक अमूल्य धरोहर है पूरे विश्व की संस्कृति। और इस संस्कृति को, यानी भारतीय संस्कृति को उत्तम श्रेणी की कैटेगरी में, वर्ग में रखने के लिए डॉक्टर एमएस जी ने भारतीय नागरिकों को देशभक्ति की प्रेरणा दी, देश के लिए, मातृभूमि के लिए मर मिटने की प्रेरणा देते हैं। और आज का जो यूथ आइकॉन है, उनको अपनी फीचर फिल्मों के माध्यम से डॉक्टर एमएस जी ने महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि देश के लिए जिया जाए और मरा जाए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या रोल रहा है गुरुजी का? वुमेन एम्पावरमेंट में आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी भी देशभक्त का, किसी गुरु का ऐसा महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा जितना डॉक्टर एमएस जी का रहा है। समाज में बेटियों को उच्च स्थान दिलाने के लिए डॉक्टर एमएस जी ने ऐसी ऐसी मुहिम चलाई हैं, जिनसे प्रेरणा पाकर आज भारतीय समाज में लड़कियों का स्थान बहुत ऊंचा माना जाने लगा है। आज के समय में देखा जाए पूनम जी, लगातार है जो बेटियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जो नौजवानों में रिस्पेक्ट है वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए, वो कम होती जा रही है। इसका बेसिक रीजन क्या लगता है आपको? गिरता हुआ लैंगिक अनुपात, समाज में बुरी प्रथाओं का आगमन, अनपढ़ता, बेरोजगारी, बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो एक समाज को उन्नति करने से रोकते हैं। लेकिन इन्हीं गहरी विचारधाराओं के बीच डॉक्टर एमएस जी की एक नई सोच, नई दिशा, मार्गदर्शन जो है समाज को, वो उत्तम श्रेणी का है। डॉक्टर एमएस जी आज के यूथ को प्राथमिकता ज्यादा देते हैं। वो कहते हैं कि आज का युवा पीढ़ी जो है, वो जो निर्णय लेता है, समाज आने वाले समय में उसी की विचारधारा पर आधारित होगा। तो वो आज के यूथ को संवारने में लगे हुए। उनका मानना है कि अगर आज का युवा बिना दहेज के शादी करवाता है, इससे समाज में एक तो बेटियों का स्थान सर्वोच्च होगा, दूसरा जो बुरी प्रथाएं दहेज प्रथा के कारण जन्म लेती हैं, उनका भी अंत निश्चित है। और किस तरह के कार्य उन्होंने बेटियों के लिए किए हैं?
डॉक्टर एम एस जी ने बेटियों को समाज में सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए हैं। डॉक्टर एम एस जी कहते हैं कि जहां बेटियों को समाज में उच्च स्थान नहीं मिलता है या फिर उनके कहीं पर अवमानना होती है, बेटियों को किसी कलंक के भांति माना जाता है या उसको हीन भावना से देखा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेटी बेटों के बराबर ही स्थान रखती है और बराबर ही नहीं, आज तो मैं कहूंगी कि इस बढ़ते हुए आधुनिक युग में बेटियां बेटों से कहीं आगे बढ़कर कार्य कर रही। लेकिन सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ऊपर ही काफी अलग तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे फिर आप? मैम, डॉक्टर एम एस जी गागर में सागर का काम करते हैं। मैं एक पंक्ति में ही आपकी इस बात का आंसर देना चाहूंगी कि डॉक्टर एम एस जी कहते हैं कि समाज में अगर कोई आप अच्छा कार्य करने निकल पड़ते हो तो आपके हम सफर बहुत कम होते हैं। जहां तक आधुनिक युग की बात है, कलयुग अपनी चरम सीमा पर है इस वक्त, तो वहां अच्छे कार्यों को नहीं, अगर राम राज्य लाना है तो उसके लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। और यहाँ डॉक्टर एम एस जी के कहे अनुसार जो साध संगत है वो मानवता भलाई के 134 कार्य कर रही है। और गागर में सागर भरने की जहां तक मैंने बात कही, वो यही कहते हैं कि बेटियां जो है वो मोक्ष का द्वार खोलती है माता पिता की। तो जी इससे जी। बढ़कर बेटियों को स्थान दिलाने में मुझे नहीं लगता कि किसी और का योगदान रहा होगा इतिहास में। फिर क्या मानना है आपका जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में? सब निरर्थक है, निराधार है। क्योंकि जब आप कोई अच्छा कार्य करने के लिए निकलते हो तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके उस काफिले में शामिल होते, लेकिन जब आप उस मंजिल पर पहुंच जाते हो तो बाद में फिर वो लोग उसका अनुसरण करते हैं। और वही आज जो स्थिति है वो डॉक्टर एम एस जी को लेकर समाज में है। और जो भी आप कह रहे हैं कि आज के जो समय में दिखाया जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है, वो निरर्थक है, निराधार है। उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इन्हीं के ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं आरोप? मैम, आरोप की जहां तक बात है कि कुछ करने के लिए समाज में आगे बढ़ना पड़ता है। और डॉक्टर सेंट एम एस जी ही अकेले इस क्षेत्र में नहीं है, उनके साथ 8 करोड़ पब्लिक में कहूंगी, साथ संगत कहूंगी, ऐसे जो उनके अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं या बुद्धिजीवी जिसको कहेंगे हम समाज के, वो उनके साथ हैं। और जो अच्छे कार्य में, अच्छे काफिले में अपना योगदान देते हैं, या तो उनको उनसे डर है जो उनके मैं कहूंगी कि एक समाज को जो गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, या कोई ड्रग्स है, ड्रग्स माफिया है, जिनके नशों से संबंधित जो कारोबार है वो नहीं चल पा रहे, या समाज में एक राम राज्य स्थापित होने जा रहा है जिनको ये कतई बर्दाश्त नहीं है, ऐसे लोग ही गुरु जी की निंदा करते हैं। आमजन जो है, साधारण लोग जो है, उनके लिए तो वो राम राज्य का काम करते किस धर्म की शिक्षा देते हैं गुरुजी? हैं। गुरु जी सर्वधर्म संगम के जनक कहे जाते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म का व्यक्ति जो है आपस में मिलजुल कर रहता है और किसी से कोई भेदभाव नहीं है। और इंसानियत ही सभी धर्मों का मूल है। क्योंकि अभी काफी पंजाब में काफी अलग तरीके की बातें उठाई जा रही थी, उसके हाँ बारे जी। में क्या कहोगे फिर? सांप्रदायिकता का कहेंगे हम तो, कि सांप्रदायिकता का समावेश है समाज के अंदर, सत्य की परख की कमी है। जी जी जी। गुरुजी जो भी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं वो अति उत्तम श्रेणी में आते हैं। अभी कोरोना महामारी जैसे लगातार बढ़ती भी जा रही है, काफी कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है, हाँ इस जी। महामारी के लिए कैसा योगदान रहा है डेरा सच्चा सौदा का? डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के 134 कार्य कर रहा है। और गुरुजी की प्रेरणा पाकर जहां इस वैश्विक महामारी में लोग एक दूसरे से घृणा का पात्र बनकर मिलते हैं, वहीं डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत उनकी सेवा में लगी हुई है। और ये सब डॉक्टर एम एस जी की प्रेरणा से ही पॉसिबल है। क्योंकि गुरुजी ये कहते हैं
कि आप सेवा भाव रखिए, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का है, किसी भी जात का है, आप इंसानियत के धर्म को अपनाइए और उन्हीं की प्रेरणा से समाज को एक नई दिशा मिल रही। डॉक्टर पूनम शर्मा जी, आप बहुत अलग पक्ष गुरु जी का रख रहे हैं जो उन्होंने समाज के लिए किया है, लेकिन लगातार चैनल्स में या मीडिया में देखा गया है, काफी लोगों ने भी देखा है, बहुत ही अलग तरीके से पेश किया गया है उनको। क्या कहोगे उसके बारे में? हाँ, जैसा कि मैडम मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब कुछ निरर्थक है, निराधार है। जो लोग समाज को एक स्वच्छता प्रदान करने के विषय में अपना पक्ष नहीं रखते हैं, उन्हीं लोगों को गुरुजी के इन मानवता भलाई के कार्यों से या एक समाज को स्वच्छ रूप में देखने से परहेज है। गुरुजी का मानना है कि कुरीतियों से रहित जो समाज है वो एक नई दिशा प्रदान करता है किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को उन्नति के शिखर पर जाने। और किसी भी राष्ट्र की संपदा जो है वो उसके नागरिक हैं, और जितने भी नागरिक या मैं कहूंगी अनुयायी या जो गुरुजी को मानने वाले हैं, उनका अनुसरण करने वाले हैं, वो कभी भी कोई ऐसा अमानवीय कार्य नहीं कर सकते। उनका धर्म ही सभी से प्यार मोहब्बत करना है, प्रेम की गंगा में नहाते जाना। जी जी। एक्चुअली पब्लिक ने काफी वो हेडलाइंस देखे हैं, काफी कुछ देखा है। आप काफी वहां पर जाते रहे हैं, काफी बार आपने देखा है वहां पर जाकर। आप पब्लिक को क्या बताओगे अपनी वीडियो के द्वारा? क्या है डेरा सच्चा सौदा, क्या है गुरुजी? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूंगी कि जिन गुरुजी की प्रेरणा से 134 मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा जैसी संस्थाएं कर रही हैं, आप उनका वास्तविक रूप डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आके देखिए। और दूसरे शब्दों में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपको आश्रम भी जाने की जरूरत नहीं है। आज समाज के हर कोने कोने में डॉक्टर एमएस जी की प्रेरणा पर आधारित मनुष्य जो है वो सेवा में लगा हुआ है। और जो गुरु, जो समाज सुधारक ऐसी प्रेरणा किसी के हृदय में उत्पन्न कर सकता है, वो कदाचित अनुचित कार्य नहीं कर सकता। जो आज का मीडिया दिखा रहा है वो निरर्थक है, निराधार है, उसमें सत्य का कोई अंश नहीं है। क्या आज समाज को गुरुजी की जरूरत है? सही मायनों में आज ही गुरुजी की जरूरत समाज को सबसे अधिक है, क्योंकि आज समाज जो है एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां एक मार्गदर्शन करने वाला, एक पथ प्रदर्शक, एक अंधेरे में प्रकाश दिखाने वाला कोई अगर है, इस दुनिया को अंधेरे से रोशनी के उस पार ले जाने वाला अगर कोई है, तो वो है डॉक्टर एमएस जी, जिन्होंने समाज को अपने एक गुरु रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में नई दिशा प्रदान की। लोगों को बहुत सी अच्छी भावनाओं से युक्त करके एक नए समाज का निर्माण किया, और एक नया समाज, एक नए राष्ट्र का निर्माण कर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दे सकता। 3 सालों में क्या इफेक्ट आया है? देखा जा रहा है तो 3 साल होने वाले हैं लगभग, अब वो सोसाइटी में नहीं है, तो इतने समय में क्या इफेक्ट लग रहा है आपको सोसाइटी के ऊपर? मुझे लगता है कि 3 साल नहीं, जो साल में गुरुजी ने और आगे देश के लिए कुछ कार्य करने थे, वो 30 साल पीछे चले गए, फ्लैशबैक में चला गया है वो सारा सिस्टम। क्योंकि इन 3 वर्षों में डॉक्टर एमएस जी ने न जाने कितने ही नशों से पीड़ित व्यक्ति को, उनको समाज की कुरीतियों में फंसी हुई बेटी बहन को बचाना था, समाज को एक नई दिशा प्रदान करनी थी, जो उनके सोसाइटी में या समाज में विद्यमान ना होने की वजह से समाज को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से क्या अपील करोगे आप? सरकार से हमारी यही अपील है कि आज समाज को डॉक्टर एमएस जी की जरूरत है। डॉक्टर एमएस जी समाज में आए और उनके एक इशारे से भारत की नहीं, पूरे विश्व की जनता उनकी एक झलक पाने के लिए तरस रही है। डॉक्टर एमएस जी समाज में आए और वो जो एक मिशन उन्होंने शुरू किया था, उस मिशन को अंजाम दें और भारत को फिर से विश्व गुरु के दर्जे पर लेकर
लास्ट में आप कुछ कहना चाहोगे पब्लिक के लिए? 2 मिनट। पब्लिक के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है और इस मनुष्य जन्म में अगर आप डॉक्टर एमएस जी की शिक्षाओं से रहित हैं, उनकी प्रेरणाओं से आप रहित हैं, तो आपका जीवन निरर्थक है। आइए आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा में, आश्रम में, और उस परम लोक की शक्ति का अनुभव की। जैसे आप वेल एजुकेटेड हैं, एक डॉक्टर हैं, Yes, लेकिन ma'am. लोगों का मानना है जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो आज भी गुरु जी के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनको अंधभगत के नाम से पुकारती है जनता। कुछ लोग इस तरीके से बोलते हैं, क्या जवाब दोगे आप उन लोगों को? मैम, मैं एक साधारण भाषी जो प्रदेश है हमारा हरियाणा, मैं उन्हीं की भाषा में आपको इस बात का जवाब दूंगी कि कुछ होते हैं पढ़े हुए, कुछ होते हैं कड़े हुए। तो हम ये बात करते हैं कि हम पढ़े हुए भी हैं और कड़े हुए भी हैं, और हमने प्रैक्टिकल जो ज्ञान है उसको, जो गुरुजी ने हमें दिया, उस शिक्षा दीक्षा को अपने जीवन में उतार कर उसका प्रैक्टिकली अनुसरण किया है, और उन्हीं तथ्यों के आधार पर आज मैं अपने विचार आपके सामने व्यक्त कर। जी जी, थैंक यू सो मच पूनम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना एक्सपीरियंस, अपने फैक्ट्स हमारे साथ रखने के लिए। दोस्तों, हम लगातार आपको सीधा रूबरू करवाने हैं उन लोगों से जिन्होंने एक्चुअली में एक्सपीरियंस लिया है डेरा सच्चा सौदा का। वैसे डॉक्टर गुरमीत रामदेव सिंह जी जैसा का डॉक्टर पूनम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और इन्होंने काफी कुछ बताया और काफी तथ्यों के साथ आपके सामने बातें रखी कि आखिर क्यों आज भी करोड़ों लोग सेंट डॉक्टर गुरमीत रामदेव सिंह जी के साथ जुड़े हैं। आखिर कौन लोग हैं वो जो समाज को सही दिशा में नहीं जाने देना चाह रहे। आखिर क्यों, कौन लोग हैं वो जो ऐसी खबरें, ऐसी हेडलाइंस दिखा रहे हैं जो कभी वहां पर नहीं होता था। ये सवाल आपके लिए, आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, आखिर कौन है वो लोग जो इस समाज को नशे से होते नहीं देखना चाहते। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।